मैंने ये बताया था कि पुलिस रात के ऊपर जाके छांटी हो जाएगी मुनाफिकीन की और अहले ईमान की, ठीक है। पुलिस रात के ऊपर, पुलिस रात से पहले जो जो भी मुसलमानों के फिरके, खा वो काफिर थे, गुमराह थे, बिदती थे, सबके सब नमाजें पढ़ते थे, उनकी तफरीक नहीं होगी, अज़ाए वुजू चमक रहे होंगे। ज़ाहिर है कि वो दुनिया में मुसलमानों का लेबल उनके ऊपर लगा हुआ था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने उम्मत को यहां धोखा दिया, वहां उनका धोखा नहीं चलेगा। जैसे ही पुलिस रात पे पहुंचेंगे, इस तरह के मुनाफिकीन कट कट के जहन्नम में गिरेंगे। बात यह डिस्कस हो रही थी कि पुलिस रात का मकसद यह है कि मुसलमानों में जो छुपे हुए मुनाफिकीन है, जो अहले किबला अहले कलमा थे, क्या कादियानी अहले किबला अहले कलमा नहीं है? इसी किबले की तो नमाज पढ़ते हैं, अहले कलमा भी है वो। वैसे वो गुलाम कादियानी को रसूलुल्लाह नहीं कहते, उम्मती नबी कहते हैं। कलमा वो यही पढ़ते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है। आप नहीं कहीं दिखा सकते उन्होंने कभी कलमा पढ़वाया गुलाम अहमद कादियानी रसूलुल्लाह ना, वो उम्मती नबी, वो अल्लाह से कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुन निसा की तफसीर बयान करते हुए मिर्ज़ा जहलमी ने कादियानियों के बारे में एक निहायत ख़तरनाक स्टेटमेंट दी और यहाँ तक कह दिया कि क़यामत के दिन कादियानियों के आज़ाए वुज़ू भी चमकते होंगे। क़यामत वाले दिन मेरे हौज़े कौसर पे कुछ लोग लाए जाएंगे जिनको मैं पहचानता हूँगा। क्यों? कि मुसलमानों के आज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे। वो तो पुलिस रात पे फैसला होगा ना कि कौन वाकई मुसलमान है और कौन नाम का मुसलमान है। कादियानी भी अपने आप को मुसलमान ही समझते हैं ना, तो मैं आज़ाए वुज़ू के चमकने की वजह से उनको पहचान लूंगा। यकीनन ये एक निहायत ख़तरनाक स्टेटमेंट थी जिससे मिर्ज़ा जहलमी को तौबा करनी चाहिए थी और नादिम और शर्मिंदा होकर एलानिया तौर पर तौबा करता कि मैंने ये जो बात की है ये बिल्कुल 100% गलत है। ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर ईमान लाने वाले मुसलमानों की खुसूसियत है और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वाज़ेह अहादीस है कि क़यामत के दिन मेरे उम्मती मेरी बारगाह में जब लाए जाएंगे तो उनके आज़ाए वुज़ू चमकते होंगे और मैं उनके आज़ाए वुज़ू से उनको पहचानूंगा। ये मुसलमानों की खुसूसियत है, ये मुसलमानों की शान है। मिर्ज़ा जहलमी ने इस फजीलत को कादियानियों के ऊपर जिस्मा कर दिया कि कादियानी भी कल क़यामत वाले दिन आएंगे तो उनके आज़ाए वुज़ू चमकते होंगे। मिर्ज़ा जहलमी को तौबा करनी चाहिए थी, लेकिन मिर्ज़ा जहलमी 2 हाथ आगे बढ़ा और इससे आगे की स्टेटमेंट दी और यहाँ तक कह दिया कि कादियानी कलिमा गो हैं और अहले किबला हैं, नाऊज़ बिल्लाहि ताला। जबकि जो भी कुरान और सुन्नत और उलमा की किताबों को पढ़ने वाला है वो जानता है कि अहले किबला एक ख़ास इस्तिलाह है, एक ख़ास टर्म है जो कि मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होती है। अहादीस तय्यबात में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले किबला को मुस्लिम कहा है, उनको मुसलमान करार दिया है। जैसे कि सही बुखारी के अंदर 391 नंबर हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन सल्ला सलातना वस्तक़बल क़िबलतना, जिसने हमारी नमाज की तरह नमाज पढ़ी और हमारे किबला की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी, वस्तक़बल क़िबलतना, और हमारे किबला की तरफ रुख किया, व अकल ज़बीहतना, और हमारे ज़बीहा को खाया, फ़ज़ालिकल मुस्लिम, वो मुस्लिम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले किबला को मुस्लिम कहा है और ये ख़ास उलमा के दरमियान टर्म इस्तेमाल होती है, इस्तिलाह इस्तेमाल होती है अहले किबला की। और अहले किबला की तकफीर करने की इजाज़त नहीं है, उनको काफिर करार देने की इजाज़त नहीं है। जो अहले किबला है, जो तमाम ज़रूरियात दीन पर ईमान रखता है, उसको अहले किबला कहा जाता है और अहले किबला को काफिर करार देना ये जायज़ नहीं है। अब ये एक ख़ास इस्तिलाह है। इसी हदीस का अगला हिस्सा ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये अहले किबला अल्लज़ी लहू ज़िम्मतुल्लाहि व ज़िम्मतु रसूली, कि जिनके लिए अल्लाह और उसके रसूल का ज़िम्मा है, फ़ला तुग़फ़िरुल्लाह फ़ी ज़िम्मतिही, तो तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िम्मा में ख़यानत ना करो, यानी उनको काफिर करार ना दो, वो मुसलमान है। फ़ज़ालिकल मुस्लिम, वो मुस्लिम है जो अहले किबला है। और मिर्ज़ा जहलमी ने किस अंदाज से देखे कि दरीदा दहानी करते हुए और दीदा दलेरी से ये कह दिया कि कादियानी कलिमा गो हैं और अहले किबला हैं। क्या कादियानी अहले किबला अहले कलमा नहीं है? इसी किबले की तो नमाज पढ़ते हैं, अहले कलमा भी है वो। जबकि कलिमा पढ़ने वाला, उसका कलिमा तब मोतबर है जब वो तमाम ज़रूरियात दीन पर ईमान रखता हो। अगर वो ज़रूरियात दीन में से किसी ज़रूरत दीनी का मुनकिर हो, वो करोड़ों मरतबा भी कलिमा पढ़े तो उसका कलिमा मोतबर नहीं है। सही बुखारी के अंदर 3435 नंबर हदीस है, कलिमा की फजीलत बयान की गई और उसमें आमतौर पर हदीस में जहाँ आता है तो वहाँ जिक्र है कि जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह सिद्क़ के दिल से कह दिया वो जन्नत में दाखिल होगा। अब ये ला इलाहा इल्लल्लाह ये आलम है कलिमा का, यानी पूरा कलिमा मुराद, इससे तमाम ज़रूरियत दीन और कलिमा के तकाज़े हैं कि जब तक कि वो उन तकाज़ों को पूरा नहीं कर लेता वो जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में वो जाएगा जो कलिमा पढ़ता है, यानी कलिमा के तकाज़े पूरे करता है और उन तकाज़ों के मुताबिक ईमान रखता है। अगर वो कलिमा पढ़े ज़बानी लेकिन वो ज़रूरियत दीन में से किसी ज़रूरत दीनी का मुनकिर है तो ना तो वो मुसलमान है और ना वो जन्नत में दाखिल होगा। बाज़ मकामात पे सिर्फ हदीस में यह कि मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल जन्नत, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दी वो जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह ये आलम है कलिमा का, मुराद इससे पूरी ज़रूरियत दीन है। जैसे कि 3435 नंबर हदीस के अंदर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, मन शहिद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, जिसने इस बात की गवाही दी कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं,
और मोहम्मद उसके बंदे और उसके रसूल हैं। व अन्ना ईसा अब्दुल्लाह व रसूलुहु, और ईसा अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम, उसका कलिमा है जो कि अल्लाह ताला ने मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ इल्क़ा फरमाया। व रूहुम मिन्हु, और उसकी तरफ से रूह है। वल जन्नतु हक़्क़ुन वन नारु हक़्क़ुन, जन्नत हक़ है और जहन्नम हक़ है। अदख़लहुल्लाहुल जन्नत अला मा कान मिनल अमल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके कोई भी अमल हो अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल करेगा। यहाँ सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र नहीं, बल्कि अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु का जिक्र भी है, और इस बात का जिक्र भी है कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, और चीज़ों का जिक्र भी है। यानी इन तमाम पर ईमान रखे, और मुराद ये है कि तमाम ज़रूरियात दीन पर ईमान रखता हो तो वो कलिमा पढ़ने वाला है और उसका कलिमा उसको जन्नत में लेके जाएगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने आपके सामने 391 बयान की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने हमारी नमाज की तरह नमाज पढ़ी, हमारे किबला की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी और हमारा ज़बीहा खाया, फ़ज़ालिकल मुस्लिम, वो मुस्लिम है। यानी अहले किबला मुसलमान होता है। और सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, सही बुखारी की 393 नंबर हदीस है, या अबा हमज़ा, ए अनस इब्न मालिक सहाबी रसूल, मा युहर्रिमु दमल अब्दी व मालहु, बंदे का खून और उसके माल को कौन सी चीज़ हराम करार देती है, यानी कौन सी चीज़ है कि जिससे उसका खून और उसका माल हराम हो जाता है। तो सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मन शहिदा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दी, वस्तक़बल क़िबलतना, और हमारे किबला की तरफ रुक करके नमाज पढ़ी, वसल्ला सलातना व अकल ज़बीहतना, और हमारी नमाज की तरह नमाज पढ़ी और हमारा ज़बीहा खाया, फ़हुवल मुस्लिम, तो वो मुसलमान है। लहू मा लिल मुस्लिम व अलैहि मा अलल मुस्लिम, तो उसके लिए वही हकूक़ हैं जो मुसलमान के लिए हकूक़ हैं और उस पर वही है जो मुसलमान पर है, यानी वो मुसलमान है। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस हदीस में बता दिया कि जो अहले किबला है वो मुस्लिम है, अहले किबला मुस्लिम है। अब मिर्ज़ा जेलमी ने कादियानियों को अहले किबला कहा तो नतीजा क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट ये निकलेगा नऊज़ुबिल्लाह तआला के कादियानी मुस्लिम है। ये कहता है ना कि कादियानी मेरे साथ बात नहीं कर सकते, मैं कहता हूं कि कादियानियों के साथ मिर्ज़ा जेलमी कभी बात नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी अपनी जो दोगला पॉलिसी मुतज़ाद बयानात हैं, अपने बयानात से फंस जाता है, अपने बयानात से पकड़ा जाता है। ये कादियानियों के साथ कभी बात कर ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पे देखिए, इसका बाबा और एक्स मुर्शिद जवेद अहमद गांधी, उसने कादियानियों के बारे में सवाल का जवाब दिया। सवाल यह हुआ कि क्या आप अहमदियों को, यानी कादियानियों को मुस्लिम समझते हैं, आप उनको मुस्लिम मानते हैं? तो गांधी ने कहा कि मेरे नज़दीक जो शख्स कलीमा पढ़ के अपने आप को मुस्लिम कहता है, मुझे कोई हक नहीं कि मैं उसका इनकार करूं। अहमदी हजरात के बारे में आपकी क्या राय है, क्या वो मुसलमान हैं? देखिए, मेरा नुक्ता नज़र, और ज़रा दिल थाम के सुन लीजिए, वो हमेशा से ये है कि हर वो शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है, मुझको कोई हक नहीं है कि मैं उसका इनकार करूं। अब ये उसका बयान है। मिर्ज़ा जेलमी ने अपने एक लेक्चर स्टूडेंट्स की अदालत में कहा कि वो गांधी साहब का मुझे मौक़िफ़ बड़ा अच्छा लगता है कि किसी शख्स के पास कोई राइट नहीं है कि किसी को इस्लाम में दाखिल करे या इस्लाम से बाहर निकाले। ये गांधी साहब का मौक़िफ़ मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो ये कहते हैं कि पैगंबर के बाद किसी का राइट नहीं है कि किसी को इस्लाम से बाहर निकाले जो शख्स अपने आप को मुसलमान क्लेम कर रहा है। क्यों? कि उसकी तावील की गलती क्या जेन्युइन है या मुनाफिकाना है, ये वही की तायीद के बगैर आप बता नहीं सकते, तो आप उसके ज़ाहिर के ऊपर एक्सेप्ट करें उसे। यानी ये मिर्ज़ा जेलमी जो है, ये गांधी की तकफीर के मसला में तायीद कर रहा है, और मुसलमानी का सर्टिफिकेट इसका एक लेक्चर है, उसमें भी इसने ये कहा है कि किसी रियासत के पास और किसी फर्द के पास और किसी तंजीम के पास कोई राइट्स नहीं है कि किसी को इस्लाम का सर्टिफिकेट दे, इस्लाम से बाहर निकाले, और नहीं, बस जो ज़ाहिरी कलमा पढ़ता है उसके ज़ाहिरी कलमे का एतबार होगा। अगर एक सहाबी भी किसी के बारे में जजमेंट दे कलमे के बावजूद कि ये काफिर है, उसे मार दे, हुजूर उसकी जजमेंट मानने के लिए तैयार नहीं है, तो आपकी मजहबी जमातों को ये कैसे हक हासिल है कि किसी को इस्लाम में दाखिल करने या निकालने का सर्टिफिकेट दे? सर, अगर ये अथॉरिटी उसामा इब्न ज़ैद के पास नहीं है ना, तो किसी मजहबी जमात के लीडर के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो लोगों का इस्लाम या उन पे तौहीन मजहब का इल्जाम लगाए या उनके बारे में खुद प्रीएम्प्टिव राइट रखते हुए कोई फतवा जड़ दे। ये हो सकता है? इनकी क्या औकात है? उनका ईमान, उनके पीछे तो कुरान खड़ा है, इनके तो ईमान का हमें पता ही नहीं है कि ये किस एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये लोगों को सर्टिफिकेट देंगे ईमान के? किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है, बस जो कलमा पढ़ता है उसके ज़ाहिरी कलमे का एहतराम होगा। बाकी अगर वो मुनाफिक है या कोई और इशू है, वो अल्लाह और बंदे का मामला है, क़यामत वाले दिन पुलिस रात के ऊपर वो अलग हो जाएगा, लेकिन दुनिया में आपने ज़ाहिरी कलमे का एहतराम करना होगा। बाकी फैसला क़यामत के दिन होगा, बस जो ज़ाहिरी कलमा पढ़ता है उसके ज़ाहिरी कलमे का एतबार होगा। तो ज़ाहिरी कलमा तो कादियानी भी पढ़ते हैं। अब कादियानी तुम्हें पूछेंगे कि तुम तो ये कह चुके हो कि जो ज़ाहिरी कलमा पढ़ता है उसके कलमे का एतबार होगा, तो फिर हमारे कलमे का एतबार करो, हम तो कलमा पढ़ते हैं। क्या मुंह दिखाएगा, क्या जवाब देगा कादियानियों को? इसके अपने बयान है। अभी गांधी पार्टी के साथ इसकी ठान चुकी है ना, तो अब ये गांधी पार्टी को कह रहा है कि ठीक है जी, आप कादियानियों को काफिर करार दें, आप कादियानियों के बारे में नरम गोशा रखते हैं। भाई, पहले तुम खुद ये नरम गोशा रख चुके हो, ये सारी स्टेटमेंट, सारे बयान तुम खुद दे चुके हो कि जो शख्स कलिमा ज़ाहिरी पढ़ता है उसके ज़ाहिरी कलमे का एतबार होगा।
किसी रियासत के पास कोई राइट्स नहीं है, किसी तंजीम के पास, किसी फर्द के पास राइट नहीं है कि किसी कलमा पढ़ने वाले को काफिर करार दे। ये तुम खुद कह चुके हो। गांधी सभा का मौके मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये तुम खुद कह चुके हो। अब चूंकि मिर्जा जेलमी की गांधी पार्टी के साथ ठन चुकी है, तो अब उनको नीचा दिखाने के लिए, अपनी जिद पूरी करने के लिए और अपने फॉलोअर्स को सिर्फ उनसे बचाने के लिए और अपने फॉलोअर को मुतमईन करने के लिए कहते हैं ये कादियानियों के बारे में नरमगोश रखते हैं। और ये हमें कहते हैं कि जो कलमा पढ़ता है, कलमा पढ़ने वाले का हम उसके कलमे का एतबार करेंगे, और जब तो वो कलमा पढ़ता है तो हम उसको काफिर करार नहीं दे सकते। वो कहता है, मिर्जा कहता है कि वो इस्लाम में आए कब हैं, वो तो इस्लाम में दाखिल ही नहीं हुए कादियानी। अभी फिलवक्त इन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दें, इनके तमाशे देखें और इन्हें जाके ये पूछें कि ये जो तुम लोगों ने तमाशा लगाया हुआ है, बार बार कादियानियों के ऊपर डिस्कशन करते हो इस एतबार से कि हम उनका कुफर वाजे करेंगे लेकिन उन्हें काफिर नहीं कहेंगे। और भाई वो तो इस्लाम में दाखिल ही नहीं हुए। इस्लाम की जो बुनियादी चीजें थी उनमें से उन्होंने एक बड़ी चीज का इनकार कर दिया। कहते हैं तकफीर करने की जुरिस्डिक्शन हमारे पास नहीं है। और भाई वो इस्लाम में आई नहीं है, तकफीर तक तो बाद में जाएगी। आज भी एक नॉन मुस्लिम आके मुझे कहता है कि जी मैं मुसलमान होना चाहता हूं लेकिन मैं नबी इस्लाम को आखिरी पैगंबर नहीं मानता, तो क्या मैं उसे कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर लूंगा? मैं यही कहूंगा कि इसके बगैर तो मुसलमान नहीं हो सकते। खुद फंस गया। जब कादियानी इस्लाम में दाखिल ही नहीं हुए तो फिर शर्म करो कि तुम किस मुंह से कह रहे हो कि कादियानियों के अज़ाए वुज़ू कल क़यामत वाले दिन चमकते होंगे। एक जगह पे तुम ये कह रहे हो कि वो अहले किबला हैं, वो अहले कलिमा हैं, और जो कलिमा पढ़ता है उसके ज़ाहिरी कलिमे का एतबार होगा, और अभी तुम्हारी गांधी पार्टी के साथ ठन चुकी है तो उनको ये कह रहे हो कि जनाब वो तो इस्लाम में दाखिल नहीं हुए। तो फिर तुमने किस मुंह से ये कहा था कि कादियानियों के अज़ाए वुज़ू चमकते होंगे, जबकि कादियानियों के अज़ाए वुज़ू नहीं चमकते होंगे, वो तो मुर्तद्दीन हैं, उनका तो इस्लाम के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं है। ये अज़ाए वुज़ू चमकना ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खुसूसियत और उम्मत के फ़ज़ाइल में से है। ये किसी दूसरी उम्मत को भी हासिल नहीं होगा। ये जाए कि तुम कादियानियों के अज़ाए वुज़ू चमकने की बात करो। सही मुस्लिम के अंदर 583 नंबर जो हदीस है, इसी हदीस का अगला हिस्सा यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तारिदूना अलैया गुर्रन मुहज्जलीन मिन आसारिल वुदू, कि तुम क़यामत के दिन मेरे पास इस हालत में आओगे कि तुम्हारे अज़ाए वुज़ू चमकते होंगे, लैसत लिअहदिन गैरिकुम, और ये फजीलत सिर्फ तुम्हारे लिए है, ये खुसूसियत तुम्हारी है, ये फजीलत अल्लाह तुम्हें अता करेगा। लैसत लिअहदिन गैरिकुम, तुम्हारे अलावा किसी और को ये फजीलत हासिल नहीं होगी। जब उम्मत मुस्तफ़ा अला साहब सलातो व तस्लीमात के अलावा किसी दूसरी उम्मत को यह खुसूसियत हासिल नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत को यह खुसूसियत हासिल नहीं होगी, तो किस मुंह से तुम इस फजीलत को कादियानी के ऊपर फिट कर रहे हो और कह रहे हो कि कादियानी के अज़ाए वुज़ू चमकते होंगे, जबकि कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर ये चीज़ वाज़े तौर पर मौजूद है कि कुफ़ार जब क़यामत के दिन आएंगे तो उनके चेहरे स्याह होंगे और उनके चेहरों पर गर्द पड़ी होगी। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 106 और 7 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, यौम तबयद्दु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह, कि क़यामत के दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे, चमकते, और कुछ स्याह होंगे। फ़अम्मल लज़ीना अस्वद्दत वुजूहुहुम, बस जो चेहरे क़यामत के दिन स्याह होंगे उनसे कहा जाएगा, फरिश्ते उनसे कहेंगे, अकफ़रतुम बअद ईमानिकुम, तुमने ईमान के बाद कुफ्र इख्तियार किया, फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, तो जो तुम कुफ्र करते थे उसके बदले अब अज़ाब चखो। व अम्मल लज़ीना बियद्दत वुजूहुहुम, और वो लोग जिनके चेहरे रोशन होंगे, फ़फ़ी रहमतिल्लाह, वो अल्लाह की रहमत में होंगे, हुम फ़ीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहेंगे। यानी जिनके चेहरे रोशन होंगे वो अल्लाह की रहमत में होंगे और वो हमेशा अल्लाह की रहमत में रहेंगे। मिर्ज़ा जी आप बताएं, कादियानियों के चेहरे अगर क़यामत के दिन रोशन होंगे तो क्या वो अल्लाह की रहमत में होंगे और वो क्या हमेशा नऊज़ बिल्लाह ताला अल्लाह की रहमत में हमेशा रहेंगे? कुरान की सूरह आल इमरान की आयत नंबर 106 और 7 वाज़े बताती है कि रोशन चेहरे वाले ईमान वाले होंगे, काफिरों के चेहरे रोशन नहीं होंगे। इसी तरह सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 60 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, व यौमल क़ियामति तरल लज़ीना कज़बू अलल्लाहि वुजूहुहुम मुस्वद्दा, और क़यामत के दिन तुम देखोगे उन्हें जिन्होंने अल्लाह पर झूठ बांधा कि उनके मुंह काले हैं। वुजूहुहुम मुस्वद्दा, उनके चेहरे काले होंगे, स्याह होंगे, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर झूठ बांधने वाले हैं। यानी कुफार इस हालत में क़यामत के दिन आएंगे कि उनके चेहरे काले होंगे, रोशन नहीं होंगे, अज़ाए वुज़ू चमकते नहीं होंगे। और इसी तरह सूरतुल क़लम की आयत नंबर 43 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ख़ाशिअतन अबसारुहुम तरहक़ुहुम ज़िल्ला, नीची निगाहें किए हुए उन पर खारिज चढ़ रही होगी। और इसी तरह सूरह अबस की आयत नंबर 40, 41 और 42 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ववुजूहुन यौमइदिन अलैहा गबरा तरहक़ुहा क़तरा उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा, और कितने मुँहों पर उस दिन गर्द पड़ी होगी, उन पर स्याही चढ़ रही है, ये वही हैं काफिर बदकार। क़यामत के दिन कुफ़ार के चेहरे स्याह होंगे, काले होंगे, उन पर गर्द पड़ी होगी और उन पर स्याही चढ़ी होगी। सूरह अबस की आयत मुबारका, सूरह ज़ुमर, सूरह आल इमरान,
और कुरान मजीद की मुतादिद आयात तय्यबा से ये बात बिल्कुल वाज़ी होती है कि क़यामत के दिन कुफ़ार के चेहरे स्याह होंगे, काले होंगे, ना तो उनके चमकते होंगे ना रोशन होंगे। चेहरे चमकना और चेहरे रोशन होना ये उम्मत मुस्तफ़ा अला साहब सलातो व तस्लीम की फजीलत है क़यामत के दिन, जिसको मिर्ज़ा जेलमी ने कादियानियों को ऊपर फिट करने की कोशिश की है। जो भी आपको मेरा कटा हुआ क्लिप भेजे उसे के पूरी वीडियो भेजो, ठीक है, सही। तो वो क़यामत तक नहीं भेज सकेगा। ये भी मेरा चैलेंज है, कभी तक नहीं भेज नहीं सके, क्योंकि जिस शैतान के पास आई हुई है उसने भी पूरी नहीं देखी हुई। ये किसी शैतान ने काटी और आगे चला दी, वो पूरी वीडियो किसी कॉन्टेक्स्ट में चल रही है। और फिर इतने बड़े बड़े दावे और इतने बड़े बड़े चैलेंज मिर्ज़ा जेलमी करता है और कहता है इसी बयान के हवाले से कि कादियानियों के आज़ाब वज़ू चमकते होंगे, कहता है कि ये मैंने किस लेक्चर में बात की है ये नहीं दिखा सकते, किस लेक्चर में की है और क़यामत तक नहीं दिखा सकते। हालांकि इसने अपने 2 लेक्चर्स के अंदर ये बात की है, सूरतुन निसा की तफसीर बयान करते हुए इसने ये दावा किया कि कादियानियों के कल क़यामत के वाले दिन अज़ाब वज़ू चमकते होंगे। वो इंशाल्लाह हम उसको दिखाएंगे कि इसने किस लेक्चर के अंदर किया है और कितने मिनट पर इसने ये बात की है, वो इंशाल्लाह हम उसकी डिटेल आपके सामने दिखा देंगे। क़यामत वाले दिन मेरे हौज़े कौसर पे कुछ लोग लाए जाएंगे जिनको मैं पहचानता हूंगा। क्यों? कि मुसलमानों के अज़ाब वज़ू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे। वो तो पुलिस रात पे फैसला होगा ना कि कौन वाकई मुसलमान है और कौन नाम का मुसलमान है। कादियानी भी अपने आप को मुसलमान ही समझते हैं ना। तो मैं अज़ाब वज़ू के चमकने की वजह से उनको पहचान लूंगा। क़यामत वाले दिन मेरे हौज़े कौसर पे कुछ ऐसे लोग लाए जाएंगे जिनको मैं पहचानता हूंगा कि मेरे उम्मती हैं। वो सही मुस्लिम में हदीस है कि मेरे उम्मतियों के अज़ाब वज़ू क़यामत वाले दिन चमक रहे होंगे, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे। वो फिर बाद में फैसला होगा कि कौन मुनाफिक और कौन मुमिन। जिसने जिसने दुनिया में वज़ू किया उसके अज़ाब चमकेंगे, सबके चमक रहे होंगे। तो मिर्ज़ा जेलमी एक जगह पे ब्लंडर मारता है, उस ब्लंडर को छुपाने के लिए इसको 20 ब्लंडर और मारने पड़ते हैं। अपना एक समझे झूठ छुपाने के लिए कई मिर्ज़ा जेलमी झूठ बोलता है, लेकिन जैसे जैसे बयानात देता जाता है फंसता जाता है और इसके ब्लाइंड फॉलोअर इस कदर मिर्ज़ा जेलमी की जो ना वो इत्तिबा में समझने की आंखें बंद कर चुके हैं कि उन्हें शरीफ वादे जो कुफरियात है मिर्ज़ा जेलमी की और गुमराहियाँ हैं वो भी नज़र नहीं आती। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन लोगों को हिदायत अता फरमाए।